आज की बड़ी खबर किसानों से ही जुड़ी रही। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। 380 दिन बाद किसानों की घर वापसी हो रही है। हालांकि इसे लेकर लगातार सियासत भी हो रही है और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं इसके लिए आपको देखना होगा एक पोस्टर। ये पोस्टर देखना आपके लिए जरूरी, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल ये पोस्टर कैराना में होने वाली किसानों की महापंचायत से जुड़ा है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत दूसरे किसान नेता शामिल होंगे। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आंदोलन तो सस्पेंड हो गया है, लेकिन क्या सियासत जारी रहेगी? कैराना में होने वाली महापंचायत क्या सियासी है, ये सवाल है। क्या आंदोलन के आगे चुनाव है? घर वापसी लेकिन सियासत बाकी है क्या अभी इसमें 2022 में? क्योंकि कैराना में ये महापंचायत है। आज कैराना को लेकर जेपी नड्डा ने भी बड़ा बयान दिया, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो क्या 2022 में भी कैराना प्रयोगशाला है और किसानों की जमीन पर वोटों की फसल की बात हो रही है क्या? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता हैं। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। और आपको डॉक्टर उदित राज भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले पुष्पेंद्र चौधरी, मैं आपसे एक कमेंट लूंगी। डॉक्टर उदित राज, मैं आऊंगी आपसे बात करने के लिए, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी, क्योंकि ये पोस्टर है और इस पोस्टर के साथ हमने शुरुआत की है, आंदोलन सस्पेंड हुआ है, फिर इस महापंचायत का एजेंडा क्या है? सरकार के खिलाफ माहौल बनाना? नहीं, देखिए अदिति जी, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। मतलब जब आंदोलन सस्पेंड हुआ और सारी बातें मान ली गई थी, उससे पहले ही ये कार्यक्रम घोषित हुआ था। तो और मुद्दे भी जैसे यूपी के हैं, ये मेन आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पे हो रहा था उसकी अलग मांगे थी, और यूपी स्पेसिफिक कुछ मांगे हैं किसान भाइयों की। गन्ने के पेमेंट का मुद्दा है, गन्ने के रेट का मुद्दा है। तो उन तमाम मुद्दों को वहां जो है उठाया जाएगा। और अन्य राज्यों में भी लगातार जो स्थानीय मांगे होती है, राज्य की मांगे होती है, उनको लगातार जो है किसान भाई उठाते रहते हैं। तो उस विषय में ये है, थोड़ी इको आ रही है, उसको ठीक करा देंगे। जी इसको सर जो ऑडियो में प्रॉब्लम है वो हम फिक्स कराएंगे। लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी जी, जब ये महापंचायत होगी तो ये मांगे किससे हैं? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से मांगे होंगी ना सर? किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी जिससे ये मांगे होंगी। हाँ, इसीलिए सवाल पूछ रही हूं कि आंदोलन तो सस्पेंड हो गया, अब आप जब ये महापंचायत ऑर्गेनाइज करेंगे तो किसी के खिलाफ है ना ये महापंचायत? नहीं, खिलाफ मत कहिए आप इसे। भाई देखिए, मांगे मूल रूप से जो आंदोलन चल रहा था वो मान ली गई हैं, तो अब किसी की खिलाफत करने का कोई कहीं से सवाल नहीं है। लेकिन क्योंकि मुद्दे लगातार आंदोलन के अलावा भी किसानों के सारे मुद्दे खत्म हो गए, कृषि मंत्रालय बंद कर दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो स्थानीय मुद्दे कुछ हैं, उसके विषय में जो है उनको चर्चा वहां की जाएगी। और ये तो सतत प्रक्रिया है, बड़े आंदोलन होते हैं, बड़े विषयों पे होते हैं, कुछ और मांगे भी रहती हैं, किसानों की समस्याएं रहती हैं, स्थानीय स्तर पर है, स्टेट स्तर पर है। सर वही तो मैं उस विषय में जो भी राज्य के साथ जा रहे हैं किसानों के बीच, तो किसी से ही मांगे होंगी ना आपकी, जिसमें जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होगी। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट से है ना मैडम। हाँ, तो इस केस में बीजेपी गवर्नमेंट से आपकी ये मांगे हैं ना? स्टेट गवर्नमेंट सरकार से है, सरकार से है, तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना सरकार उन मांगों के पर जो है निर्णय ले। ठीक है, आप इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। डॉक्टर उदित राज की है तो बीजेपी से ही मांगे होंगी। ठीक है सर, ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे क्लैरिटी के लिए ही सवाल पूछे ताकि दर्शकों को समझ में आए। एक तरफ पुष्पेंद्र जी आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे थी, जिन्हें लेकर आंदोलन था, सरकार द्वारा उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की गई। फिर जब आप जाएंगे कल महापंचायत में तो फिर कुछ मांगे लेकर जाएंगे, इसलिए कई सवाल है जिन पर क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर उदित राज, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन चलाया जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये गांधी की विचारधारा जीत गई, गोडसे की विचारधारा हार गई। सर, इसमें गांधी और गोडसे की विचारधारा कहां से आ गई किसानों के मुद्दे में? देखिए, जैसा आपसे मैं पहले कहा था, मैं कोई आज के डिबेट में भाग नहीं लूंगा। सर, आपसे डिबेट का सवाल, डिबेट में आप हैं, लेकिन आपसे सवाल पूछकर मैं आपको धन्यवाद कहने वाली हूँ। नहीं, हाँ, तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल सच कहा है कि कौन सा हथकंडा अपनाए नहीं मोदी जी ने। खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, कांटे लगाए, तार लगाए, बैरिकेड लगाए, और कौन सा जुल्म नहीं किया इनके ऊपर। पानी इतना ज़्यादा बारिश इस वर्ष हुई, पिछले वर्ष ठंड इतनी ज़्यादा थी, गर्मी इतना ज़्यादा थी, आम इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। उन विकट परिस्थितियों में किसान अड़े रहे। 750 लोग
मर भी गए, फिर भी मैं कहूँगा कि इन्होंने क्या दिया है। ये जो 3 कृषि कानून लाए, किसानों की मांग तो नहीं थी। 2011 में मोदी जी ने खुद ही सिफारिश किया था कि एमएसपी को लीगल स्टेटस दिलाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले का कोई है नहीं है, तो कोई फेवर तो नहीं दिया गया। अतिरिक्त बोझ या जो अन्याय किसानों के ऊपर किया गया था उसी की वापसी है। तो यह कहने का, ये तो गोडसे की विचारधारा तो थी, यही मोदी जी ने कहा आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि वो तो गोडसेवादी हैं और सावरकरवादी हैं, तो आंदोलन में विश्वास तो मोदी जी करते नहीं हैं। और आरएसएस और बीजेपी झगड़ा लगाना और किसी एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी से लड़ाना और भावनाएं भड़काना, अभी रोहतक में और रुड़की में चर्च तोड़ रहे हैं, नहीं, हमेशा इनका ये प्रयास रहता है कि ये सांप्रदायिक माहौल चार्ज रहे, क्योंकि इनको कुछ कहने को रहा नहीं। बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, गरीबी दूर नहीं कर पाए, और जो भी इन्होंने वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाए। किसानों ने इनको झुका दिया। मुझे किसानों को मैं सत सलाम करता हूं कि जो काम राजनीतिक दलों ने नहीं किया वो किसानों ने किया और झुकाया। ये डर करके वो जैसे वापस किया है, कोई एहसान नहीं किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव था और पंजाब उत्तराखंड, इन्हें लग रहा था कि किसान गांव में घुसने नहीं देंगे, तो डर के वजह से इन्होंने ये बातें इनकी मांगी। अगर बातें मानी होती पहले तो 750 लोगों की जानें क्यों नहीं दी गई। मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया वर्ल्ड से भी और लोगों से कहूँगा, जिस तरह से सीडीएस का जो एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है और मीडिया ने जिस तरह से कवरेज दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन 750 किसानों की शहादत का भी कवरेज आज तक नहीं हुआ है। 750 के किसानों की कवरेज को एक एक करके आप लोगों को कम से कम उन्हें चिन्हित करके दिखाना चाहिए कि क्या कुर्बानी इन्होंने दिया है, तब जाके डेमोक्रेसी के बची है और तब जाके कृषि क्षेत्र बचा है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आपने मीडिया को नसीहत दे दी, आपने सीडीएस जनरल रावत और उनके साथ जो 11 सर्विस पर्सनल थे उनको उनके बलिदान पर जो कवरेज थी आपने उसके साथ कंपैरिजन किया सर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया सर, आपने किसानों के आंदोलन से शुरुआत की, उसमें आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश पर आ गए सर, फिर आपने मीडिया को नसीहत देना शुरू कर दिया सर। किसानों के कंधे का सियासी इस्तेमाल कैसे किया गया है सर, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आपकी पार्टी भी तो उसमें पीछे नहीं थी। आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगा है। उदित राज जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। आपकी बात सुनाई नहीं पड़, अभी सुनाई पड़ रही है आपकी बात। हमारी पार्टी ने हमारी पार्टी कोई सियासत नहीं किया है। अगर सही मुद्दा है उसका साथ देने का साथ दिया है। राहुल गांधी जी ने थे जो जागृति लाई, ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके किसानों के साथ में अन्याय होने जा रहा है, 3A जो काले कानून है वापसी होनी चाहिए। क्यों नहीं सहयोग होना चाहिए? और सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राजनीतिक दल का मतलब राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत सही सवाल है। राजनीति गलत करना, सही करना, दो फर्क है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर राजनीतिक दल सियासत नहीं करेंगे। आदित्य जी कहने दीजिए, आदित्य जी कहने दीजिए। सर मैंने आपको कहने दिया था और आराम से आपको 3.5 मिनट मैंने कहने ही दिया सर। आप पिच पे आप गोलपोस्ट बदलते रहे सर। मैंने आपको कहने दिया, लेकिन सर सुनिए मेरी बात, किसानों की ये हालत रातों रात हो गई क्या? कम्युनलिज्म के माध्यम से राजनीति करना गलत है और विकास के मुद्दे से राजनीति करना सही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.